Audio Jungle. Audio Jungle. जिसका दिल मन विचार काला है वह काला झंडा लेकर ही आएगा। काले झंडे दिखाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, ये लोग हजारों सालों से दलित समाज पर पत्थर फेंकते आए हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को मंझनपुर कस्बे में बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आने से पहले सपा नेता की गाड़ी पर हिंदू जागरण मंच के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर काले झंडे दिखाए, जिसका दर्द सपा नेता ने अपने मंच के जरिए आम जनमानस के सामने रखा। सपा नेता ने कहा, उन पर हमला होना कोई नई बात नहीं है। ये लोग हजारों हजार साल से देश के आदिवासी, गरीब, मजलूम, असहाय और दलित समाज पर हमला कर पत्थर फेंकते आए हैं। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रविवार को कौशाम्बी पहुंचे थे। वह यहां पर आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय बौद्ध कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज आ रहे थे यहाँ तो एक जात के लोग जो अपने को कहते हैं कि हम सबसे ऊंची जाति के हैं, वे काला झंडा लेकर स्वागत में खड़े थे। जिसका दिल काला है, जिसका मन काला है, जिसका विचार काला है, वह काला झंडा लेकर तो आएगा ही। आज मैं विपक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भय का कारण हूँ। ये डबल इंजन सरकार के लोग मुझे काला झंडा दिखा रहे हैं, मतलब मैं डबल इंजन सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा हूँ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज भाजपा डरी हुई है। उनके काले झंडे से ये कारवां रुकने वाला नहीं है। ये विचारों का कारवां है। जितना रोकोगे उतनी ताकत से ये कारवां आगे बढ़ेगा। कुत्ते भौंकते रहे, हाथी अपनी चाल मस्ती से चलता रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हमला करना उनकी आदत में है। वह मानवतावादी लोग हैं। हम हमला करने वाले लोगों को माफ कर देते हैं। हमारी संस्कृति है कि आगे बढ़ो, जो सामने आए उसके गले लगाओ, जो ईंट पत्थर भेजे उसका भी स्वागत करो। इतिहास भरा पड़ा है कि हर बार महापुरुष आगे बढ़ा है। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए, वह ऐसी कामना करते हैं, वह भी इंसानियत और मानवता के रास्ते चले। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, सरकार को समझ बहुत देर में आई। रामलला मंदिर आंदोलन के नायक लाल कृष्ण आडवाणी को आमंत्रित नहीं किया गया। शायद उसी भूल को सुधारने के लिए भारत सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को उपाधि देने का फैसला किया है। भारत सरकार ने भले ही लाल कृष्ण आडवाणी को प्रायश्चित स्वरूप भारत रत्न देने के फैसले का वह स्वागत करते हैं। सपा नेता ने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति को मंदिर जाने से रोक दिया गया क्योंकि वह आदिवासी समाज से हैं। इतना ही नहीं, सपा नेता ने कहा कि इससे पहले साल 2017 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी राजस्थान के पुष्कर मंदिर में जाने से रोक दिया गया था क्योंकि वह दलित थे। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? सरकार को समझ बहुत देर में आई। रामलला मंदिर के उद्घाटन अवसर पर रामलला प्रकरण के नायक आडवाणी जी को तो आमंत्रित नहीं किया गया। शायद उसी भूल को सुधारने के लिए भारत सरकार ने आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि दी। यद्यपि आडवाणी जी एक बड़े नेता थे, उनका एक लंबा राजनीतिक संघर्ष था, अभी भी सक्रिय राजनीति में थे, लेकिन देश की सरकार ने उनको सक्रिय राजनीति से बाहर किया। प्रायश्चित स्वरूप, भले ही प्रायश्चित स्वरूप भारत रत्न की उपाधि दी, वो स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार ने अपनी गलतियों को समझा, प्रायश्चित किया, भारत रत्न दिया। हम समझते हैं देर आए दुरुस्त आए। आप कब जाएंगे? अब रामभद्राचार्य जी को राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहाँ जाते तो उनको इलाज हो जाता, भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहाँ न जाकर के वो अस्पताल पहुँच गए। इसका मतलब
विज्ञान सच है और विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है तो विज्ञान के अंदर न जा करके वो राम के यहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए राम भद्राचार्य जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं। अब ये लोग आज से नहीं, हजारों साल से इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों पर हमला करते आए हैं। हमला करना उनकी आदत में है, लेकिन हम मानवतावादी विचार के हैं। हम हमला करने वालों को भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है आगे बढ़ो, जो सामने आए उसको गले लगाओ और जो ईंटा पत्थर भेजे उसका भी स्वागत करो। और जो भी आगे गए हैं, हमारा महापुरुषों का इतिहास है कि जो भी आगे चलने की कोशिश किया है, ऐसी अराजक तत्व हमेशा उन पे रोड़ेबाजी करते रहे, विरोध करते रहे, समय समय पर कीचड़ उछालते रहे, कभी कभी गंदा भी फेंकते रहे, काला झंडा भी दिखाते रहे, ईंट पत्थर भी बेचते रहे। इसलिए मैं उसको अन्यथा नहीं लेता हूँ। उनको सद्बुद्धि आए और वो भी ये अराजकता छोड़ करके इंसानियत और मानवता के रास्ते पर चलें।